देख लिया आपने अपनी चुप्पी का अंजाम। आप ना कहना कब सीखेंगे अजय? कब समझेंगे इस बात को कि आपके सीधेपन का सब फायदा उठाते हैं? अब देखिए क्या हालत हो गई है कार की। 2 दिन का कह गुप्ता जी कार ले गए थे और आज 15 दिनों बाद कार वापस आई है, वो भी इस हाल में, धूल मिट्टी से सनी और इतने डेंट लगी हुई। गाड़ी की हालत देख मेघा का सब्र जवाब दे गया था। अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी कार की हालत देख अजय भी बहुत दुखी हुआ और उसे कहीं ना कहीं मेघा की बात ना मानने का पछतावा भी हुआ। अजय को खूब सुनाकर भी मेघा का गुस्सा कम नहीं हुआ। सच पूछो तो गुप्ता जी से कहीं ज्यादा उसे अपने पति पर गुस्सा था। मेघा और अजय की शादी को 12 साल हो गए थे। अजय बेहद नेक दिल, समझदार और सीधे इंसान थे। शादी के शुरू के दिनों में मेघा को अपने पति के ये गुण बहुत पसंद आए थे, लेकिन समय के साथ इन्हीं गुणों ने मेघा को सिरदर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर परिवार हो या दोस्त रिश्तेदार, सभी अजय के स्वभाव से परिचित थे और वे इस बात का खूब फायदा भी उठाते। कभी किसी को पैसों की जरूरत पड़ जाती तो कभी किसी चीज की, सब अजय से ही मदद मांगते, लेकिन ना कभी वो रुपए लौटाते ना अजय मांगता। इसका नतीजा ये था कि सेविंग्स के नाम पर अजय के पास कुछ नहीं था। वैसे ही बड़े शहर में बच्चों के साथ साथ खुद के भी ढेरों खर्च थे। ऊपर से अजय की दरियादिली देख मेघा के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक था। मेघा जब अपने ससुराल जाती तो वहां भी अजय के घर वाले अपनी डिमांड अजय से ही पूरी करवाते। कभी बच्चों को महंगे खिलौने चाहिए होते तो कभी भाई को मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते, जबकि परिवार में सब कमाने खाने वाले थे। इन सब बातों से मेघा चिढ़ जाती और जब अजय को टोकती तो अजय परिवार की दुहाई दे मेघा को चुप करवा देते। मेघा और अजय के दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। ऐसे में इतनी फिजूल खर्ची मेघा को बिल्कुल रास नहीं आती। आखिर थी तो अजय की प्राइवेट नौकरी ही, जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ साथ खुद के लिए बचत भी जरूरी थी। परेशान मेघा जब तब अजय से लड़ पड़ती। अजय, कब समझ आएगी तुम्हें? कब अपने परिवार के विषय में सोचोगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ेंगे, तुम सब कुछ औरों पर लुटा दोगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेघा के लाख समझाने का भी अजय पर कोई असर नहीं होता। परिवार के प्रेम की पट्टी और ना कहने में संकोच के कारण अजय जितना कमाता उतना खर्च कर देता था। समय कभी एक सा नहीं रहता। कुछ ऐसा ही अजय और मेघा के साथ भी हुआ। अजय की कंपनी में घाटा हो गया। कंपनी से कई लोगों की रातों रात छुट्टी कर दी गई, जिसमें से एक अजय भी था। अजय की अच्छी खासी नौकरी छूट गई। अब क्या होगा मेघा? कैसे चलेगा अपना घर? नौकरी छूटना अजय के लिए किसी सदमे से कम ना था। अजय के कुछ दोस्तों की भी नौकरी छूटी थी, लेकिन उनके पास अच्छी सेविंग्स थी। वहीं अजय के हाथ खाली थे। अजय की चिंता मेघा से अलग ना थी। अपने पति को क्या दिलासा दे, ये बात खुद मेघा भी समझ नहीं पा रही थी। आप चिंता क्यों करते हैं? इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपका, आपको नई जॉब जरूर मिलेगी और घर खर्च से कुछ रुपए मैंने बचा रखे हैं, 1-2 महीने निकल जाएंगे। मेघा की सेविंग्स के सहारे 1-2 महीने निकल गए। इस बीच अजय ने भी कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई थी। दोनों पति पत्नी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। मेघा, तुम कहो तो बड़े भैया से बात करूं? उनकी तो अच्छी नौकरी है, अगर वो कुछ सपोर्ट कर देते तो जॉब मिलने तक आसानी हो जाती। अजय के कहने पर मेघा ने मौन सहमति दे दी। कोई और वक्त होता तो मेघा कभी राजी ना होती, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे थे कि मेघा चुप रह गई। भैया, आप तो जानते ही हैं, मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। अब तो बच्चों की स्कूल फीस भरने के भी पैसे कम पड़ गए हैं। अगर आपसे कुछ मदद हो जाती। हक के साथ अजय ने फोन पर अपने बड़े भाई के आगे अपनी बात रखी, लेकिन अपने भाई से जो जवाब अजय को मिला उसकी अजय को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अजय, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही जॉब लग जाएगी। तब तक क्यों नहीं तुम बच्चों को स्कूल ना भेजकर घर पर ही ट्यूशन लगवा दो, इसमें पैसे भी कम लगेंगे। अब मैनेज तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। एक बात कहूं, देखो बुरा मत मानना, लेकिन कुछ तो तुम्हारी भी गलती है अजय। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो अपने भविष्य की बचत नहीं करता हो? तुमने तो कुछ सेविंग भी नहीं की है, तभी तो 2 महीने हुए नहीं नौकरी छूटे तुम्हें हाथ फैलाने पड़ गए। मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन मेरे खुद के इतने खर्चे हैं, क्या बताऊं। इतना कह भाई साहब ने फोन रख दिया। अजय बुत बन चुका था। ये वही भाई है जिनके एक इशारे पर महंगे मोबाइल, कीमती कपड़े अजय ले आता था। भाई के बच्चों पर पैसे खर्च करते समय एक बार भी नहीं सोचता था। आज उसी भाई ने सब जानते हुए भी इस कठिन समय में उससे मुंह फेर लिया था।
किसी ने सही कहा है कि लोगों के असली चेहरे बुरे वक्त में ही दिखते हैं। आज ये बात अजय के लिए सही साबित हुई थी। अब तक जिन रिश्तों को अजय सबसे बड़ी पूंजी समझ रहा था, वो तो खोखले निकल गए थे। अजय के कुछ कहे बिना मेघा सब समझ चुकी थी। हिम्मत रखिए अजय, सब दिन एक से नहीं रहते। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। आप गाड़ी बेच दीजिए, कुछ पैसे आ जाएंगे। जब तक जॉब नहीं लगती, मैं भी बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती हूँ। देखना, जल्दी ही हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। मेघा के साथ और हिम्मत से अजय को भी हिम्मत मिल गई। गाड़ी अच्छी कीमत पर बिक गई। दोनों पति पत्नी ने गृहस्थी की गाड़ी और भार आधा आधा बांट लिया। जल्दी ही अजय को नौकरी भी मिल गई और घर के हालात भी पहले जैसे हो गए। लेकिन इन सब के बीच अजय को भी एक बड़ा सबक मिल चुका था। अपने और अपने बच्चों के भविष्य का हमें खुद सोचना पड़ता है। हम चाहे किसी की कितनी मदद कर दें, लेकिन उनसे ये कभी उम्मीद ना करना कि वो भी हमारी मदद करेंगे। अपने पति में आए बदलाव को देख मेघा भी खुश थी। चाहे देर से ही सही, बहुत परेशानियों के बाद ही सही, अजय समझ चुके थे कि जिंदगी खोखले रिश्तों से नहीं चलती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।